इंग्लिश ग्रामर में हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। और टेंस में क्या है, टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हम आपको 3 टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ये जो टेंस है, तो सबसे पहले इसको आपको पहचाने आना चाहिए कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम क्या है। तो देखिए नियम क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है। पहचानने का नियम यानी कि रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं इत्यादि लगा हुआ रहता है, क्या इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं केवल लगा रहता है, लेकिन उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम या तो पीरियड ऑफ टाइम लगा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर रहा है, रही है लगा रहेगा तो उसमें आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय भी लिखा रहेगा, तब उसको मानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए नियम के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम क्या होना चाहिए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन कभी कभी केवल रहा है, रही है लगा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के देखिएगा, राम बाजार जाता रहा है, राम बाजार जाता रहा है यानी ता रहा है लगल है अंत में, सेंटेंस के अंत में, तो ई वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहां देखिएगा, मैं सोमवार से गाना गा रहा हूं, एक मतलब क्या है कि देखिए गा रहा हूं यानी रहा हूं, केवल रहा हूं, एक में ता रहा है सब ना आयल है, केवल रहा है, रही है लगल है। तो आप कहिएगा ना कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना है। आपको देखे में लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। देखिए इसमें आपको ध्यान से देखिएगा तो सोमवार लगल है, यानी सोमवार जो है ना ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय लगल है। और निश्चित समय अगर लगल है तो एक मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो समझ गए दोनों में अंतर, यानी कि दोनों सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे सोमवार लग जाए, सुबह लग जाए, शाम लग जाए, चाहे दोपहर 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 सप्ताह से, ये सब जितना आ जाएगा ना, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में से है। और ये सब अगर लगल आ जाता है तो उसको हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए इसके आगे आइए, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो इसमें जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको फोर और सीन्स का प्रयोग किया जाता है। एक होता फोर का, यानी फोर ऑफ सीन्स प्रीपोजिशन है, अब उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिएगा इसमें कि फोर का प्रयोग आखिर कहां किया जाएगा। तो देखिए जब फोर का प्रयोग किया जाता है ना, इसमें पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। यानी पीरियड ऑफ टाइम के मतलब क्या है, एक होता अनिश्चित समय, तो ई है अनिश्चित समय, और एक होता है निश्चित समय। तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित होता है और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित होता है। समझ गए कि ना। तो अब इसमें अगर देखिएगा तब फोर का प्रयोग में कि फोर का प्रयोग कहां किया जाता है, तब फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंपल सा भाषा समझे, अनिश्चित समय जिसका कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, तो उसको हम बोलेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अनिश्चित समय है। तो उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे, ये फोर का, ये फोर के। अब देखिए एक चीज और देखिए, सीन्स का प्रयोग, यानी सीन्स का प्रयोग कहां करेंगे, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम कहे का मतलब है कि निश्चित समय है, यानी समय जो है निश्चित है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें आपको दो चीज समझना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। यानी मोटा मोटी अगर समझते हैं तो जो निश्चित समय है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और निश्चित समय के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय के साथ जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं उसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। अब कहिए कि निश्चित समय कौन होता है और अनिश्चित समय कौन होता है, तो यहां तनी ध्यान से आप देखिए, ये ना पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि इसको बोलते हैं अनिश्चित समय, और यह पॉइंट ऑफ टाइम है यानी इसको बोलते हैं निश्चित समय। तो यह पीरियड ऑफ टाइम का कहने का मतलब है कि 2 दिनों से, ये 2 दिनों कोई फिक्स ना है, अब कहीं ना से 2 दिनों से अता पता ना है। देखिए 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, ये सब जितना भी आ जाएगा ना सब अनिश्चित समय है। ठीक है, तो ये आपको समझ 2 दिनों से। फिर है 4 घंटों से, अब 4 घंटों ये निश्चित हो रहे है या निश्चित है, अब कब से 4 घंटा पता ना है, तो ये अनिश्चित समय है 4 घंटा से। अब देखिए यहाँ रहेगा 4 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, इस सब को अनिश्चित मान लेना है। यहाँ तो सिर्फ हम एगो आपको बताए हैं, तो इसमें आपको सबको समझना है। जैसे 2 दिन है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ भी आ जाएगा ना, तब वो आपको अनिश्चित समय मानना है। और इसमें 4 घंटा है तो 4 घंटा, 2 घंटा,
5 घंटा 10 घंटा कुछ भी आ जाए ना, सबको अनिश्चित मानना है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, फिर है 2 महीनों से। अब 2 महीना कहना से अब हमारा आता पता ना है, तो ये सब अनिश्चित समय है। अब एक में देखिए 2 महीना, 4 महीना, 1 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 12 महीना, कुछ भी आ जाएगा ना तो अनिश्चित समय है। क्या अनिश्चित समय है? उसके बाद 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह कर लीजिए, 4 सप्ताह कर लीजिए, 3 सप्ताह कर लीजिए, 5 कर लीजिए, सब अनिश्चित है। उसी प्रकार से 4 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, कुछ भी सब आ जाएगा नहीं सब में से, तो आपको अनिश्चित समय मानना है कि उस समय निश्चित नहीं है, यानी फिक्स ना है, यानी क्या निश्चित है। तो इसके इस सब के साथ फोर का प्रयोग करिएगा। किसके किसका प्रयोग? फोर का प्रयोग कीजिएगा। अब तनिए आइए पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। देखिए निश्चित समय क्या होता है? सुबह से। अब सुबह एकदम फिक्स है, सुबह के बारे में सबको जानता है कि सुबह किसको बोलते हैं, यानी सुबह से। अब सुबह में सब आ गया, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ये सब निश्चित समय है। क्या है? निश्चित समय है। तो सुबह हो गया। सुबह के बाद अगर सोमवार से, जैसे मान के चले आज कौन दिन है, आज कोई दिन होगा, तो अगर सप्ताह के कोई दिन आ जाए, देखिए यहां सप्ताह से 2 सप्ताह यह निश्चित है, लेकिन सप्ताह में उसका नाम दे दे कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, अभी सप्ताह में सब चीज आएगा, मंगलवार से, रविवार से, कुछ भी रहेगा तो निश्चित मान लेना है। यानी सोमवार से, तो हम एगो इसमें बता रहे हैं, इसमें पूरा आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मतलब पूरा सोमवार से लेके रविवार तक। फिर रहेगा 10 बजे से। अब 10 बजे से ये निश्चित है, ये फिक्स है। अब 10 बजे से, अब रहेगा 12 बजे से, 4 बजे से, 2 बजे से, 5 बजे से, सब एक में आ जाएगा। हम आपको एक बस सैंपल बता रहे हैं और उसके अनुसार से आप पूरा समझिएगा। तो ये 10 बजे समझ में आ गया कि 10, 12, 14 ना, मतलब 10, 12, 9, 8, 7, 2 कुछ भी रहेगा तो इसको निश्चित मानना है। फिर देखिए 2016 लिखे हैं। अब 2016 ही कोई साल के नाम है। देखिए यहाँ 4 वर्षों से, तो ये वर्षों से अगर निश्चित ना है तो ये 4 वर्षों से कोई निश्चित ना है, लेकिन इस साल के नाम दे दिया कि 2016 से, 2020 से, 2010 से, 2005 से, या 1999 से, 1990 से, तो ये सब निश्चित समय है। क्या है? सब निश्चित समय है। अब देखिए यानी महीना के नाम अब फिक्स करके दे दिया कि जनवरी से, तो ये जनवरी से है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ भी आ जाएगा तो सब निश्चित समय है। क्या है? सब निश्चित समय है। उसके बाद पिछले साल से है, यानी पिछले साल मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल से, तो इसके लिए भी निश्चित समय का प्रयोग करना है, यानी कि सींस का लगेगा, सींस का प्रयोग करना है। उसके बाद बचपन से, तो बचपन से कहने का मतलब है कि चाइल्डहुड, यानी बचपने से, तो बचपन से भी निश्चित समय है। क्या है? निश्चित समय है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं दोस्त कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बिल्कुल कोई दिक्कत है हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसमें अभी टेंस पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम आपको फिर इसी में अगर नरेशन, वॉइस, डिग्री, एम्फैटिक जितना रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, सब आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब एक पर कहिएगा कि तन एग्जाम्पल करवा दीजिए ना, ज्यादा समझ में आएगा। तो हम आपको इसके बाद एग्जाम्पल करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, तो ये सब हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं कि मिटा देते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, अब हम आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी कि रूल ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है कि अब सबको हम स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर मतलब इसके बारे में कि देखिए इसमें हम आपको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक है WH वर्ड सेंटेंस। यानी कि हम आपको 5 गो सेंटेंस के बारे में बताएंगे, और पांचों सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और देखिए ज्यादा कुछ है ना, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं तो ओकरे से स्ट्रक्चर सब बनता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, एस लिखल है ना, मतलब ए से अफर्मेटिव और ए से सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। तो देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, उसके बारे में आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग। उसके बाद हैव और हैज दोनों में से कोई एगो प्रयोग करेंगे, या तो हैव के या तो हैज के। अब सुनिए, इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, और अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है।
तो यही चीज इसमें भी यूज करना है कि अगर कोई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करना है और अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहां तक तो हो गया। अभी दोनों में सब्जेक्ट के बाद हैव हैज दोनों में से कोई एगो लगाना है, दोनों नहीं लगाना है। उसके बाद बीन लगा देना है और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यानी V4 लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगाना। अगर ऑब्जेक्ट है तब, ना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है तो ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखिएगा कि 4 लगेगा कि सिंस लगेगा, तो ओकरा में ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें चीज ऐसा रहेगा जिसमें 4 और सिंस अगर लगाना है, यानी कि उसमें अगर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा तब तो लगेगा, और नहीं दिया हुआ रहेगा तब नहीं लगेगा। दो चीज ध्यान रखना है, या तो इसका प्रयोग किया जाएगा या तो नहीं किया जाएगा। जैसे ऐसे रहेगा, मैं बाजार जाता रहा हूं, तो इसमें केवल ता रहा हूं है, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट तक लाके छूट जाएगा, या तो V4 तक बना के छोड़ देंगे। रहेगा कि मैं सोमवार से बाजार जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अब सोमवार निश्चित समय है, तो सिंस लगेगा। वही रहता कि 2 घंटों से जा रहा हूं तो अनिश्चित रहता तो 4 लगता, वो हम आपको बताएंगे, टेंशन ना लेना है। फिर उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन मतलब अगर सोमवार से तो मंडे, यानी टाइम एक्सप्रेशन मंडे लिखेंगे। चलिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि बीन करेंगे, V4 करेंगे, ऑब्जेक्ट आप 4 सीन्स में से कोई एगो लगाना है, उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। ये चीज हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप बढ़िया से याद कर लेते हैं तो ये 4 गो सेंटेंस है ना, यही इन्हें उन्हें करा रहता है। बस इतना अब इतना समझना है। निगेटिव सेंटेंस यानी एन से नेगेटिव, एस से सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हैव हैज दोनों में से कोई एगो प्रयोग करना है, और इसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया जाता है, तुरंत नॉट। लेकिन आप देखिएगा ना, कुछ दिन हो जाएगा तब भुला जाइएगा, लगा कि नॉट बीन के बाद लगता है कि बीन के पहले लगता है, तो ध्यान रखिएगा हैव हैज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, बीन के बाद नहीं, बीन के पहले और हैव हैज के बाद, यानी कि नॉट का प्रयोग हैव हैज और बीन के बीच में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद V4 लगाइए। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस 4 या सिंस दोनों में से कोई एगो लगाना है, और उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव बन गया, यानी इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक है, तो प्रश्न सूचक अगर वाक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हैव हैज के प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले किसका? हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है। अब कहिए कि हैव हैज कैसे पता चलेगा? तो सब्जेक्ट देखिएगा ना शुरू में, उसके बाद क्या के बाद जो रहेगा ना वो सब्जेक्ट रहेगा, उसके अनुसार से यहां देखना है। सब्जेक्ट के अनुसार से हैव हैज डिसाइड होता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको हैव लगाना है। ठीक है, प्लस बीन का प्रयोग करना है। क्या करना है? बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद 4 सीन्स दोनों में से कोई एगो लगेगा। 4 सीन्स दोनों में से कोई एगो लगेगा, निश्चित है तो सीन्स लगाइएगा, अनिश्चित है तो 4 लगा दीजिएगा। उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या होगा? टाइम एक्सप्रेशन। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तब, यानी कि इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, साथ ही साथ नेगेटिव भी आ जाएगा, यानी नकारात्मक का भी भाव व्यक्त करेगा। तब क्या है कि सबसे पहले हैव हैज लगाना है, ये दोनों में से कोई एगो। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। अब नॉट का प्रयोग कीजिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद बीन लगाइए। उसके बाद V4। V4 के मतलब वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब V1 में ING लगा देंगे तो V4 है। प्लस ये ऑब्जेक्ट है। अब 4 सीन्स यहां भी देख लेंगे कि 4 लगा कि सीन्स लगेगा। उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या लगेगा? टाइम एक्सप्रेशन। समझ गए? कोई दिक्कत ना है। चलिए एक सेंटेंस और इसमें है, WH वर्ड सेंटेंस। यानी WH वर्ड किसको बोलते हैं? यानी वैसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी WH शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। ठीक ना? तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड, जिसे कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब WH वर्ड है। इसका अंग्रेजी वाला जो है सबसे पहले किया जाता है प्रयोग, तो WH वर्ड। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। उसके बाद हैव हैज दोनों में से इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा हैव हैज। हैव यहाँ सब्जेक्ट है ना, इसके अनुसार देखिएगा कि हैव लगा कि हैज लगेगा। ठीक है, तो इसको दोनों में से कोई वो कर देंगे। उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है। देखिए कोष्ट में लिखे हैं, अगर WH वर्ड में नेगेटिव यानी नकारात्मक का भी भाव व्यक्त हो रहा है तो नॉट लगा देंगे, और ना रहेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीन के। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस का 4 सीन्स दोनों में से कोई एगो, और उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन लगेगा। क्या लगेगा? टाइम एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बता दिए दोस्त। इतना अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में इसमें से आपको 5 क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक ना? तो आपको ध्यान रखना है। अब तो ऑब्जेक्टिव आता है तो अब थोड़ा सा कम आता है, पहले 5 क्वेश्चन आता था। और जो विद्यार्थी इंटर की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, उनके लिए 5 क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक ना? तो 5 क्वेश्चन के लिए आप इसको तैयारी करिएगा, क्योंकि इंटर में एक नंबर लाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्त, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए अब हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको क्या बताएं कि इसमें हम आपको बताएं कि उसमें रूल ऑफ स्ट्रक्चर बता दिए और उसके बाद उसको पहचानने का नियम बता दिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले राम विद्यालय जाता रहा है, तो देखिए इसमें आपको पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो राम विद्यालय जाता रहा है एक मतलब क्या है कि राम विद्यालय जाता रहा यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के है क्योंकि ता रहा है आल है। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर, अच्छा इस सेंटेंस कौन सा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये आपको समझना है कि सेंटेंस कौन सा है, तो इस सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में अगर देखिएगा तो इसमें क्या है, राम है, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, राम। अब राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो राम हैज। और उसके बाद क्या लगता है, बीन लगता है अफर्मेटिव में, तो राम हैज बीन। और देखिए जाता रहा है तो ये तो टेंस में पहचानने के लिए आया है, मेन रूप इसका क्या है, जाना। तो जाना के क्या होगा, गो होगा, तो आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। कहां जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल, क्या होगा, गोइंग टू स्कूल। यानी कि इसको इतने बना के छोड़ देंगे। अब कहिएगा कि एकरा में तो पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम ना है, तो ना है तो एकरा में लिखा है ता रहा है। यानी कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम ना रहेगा तो ता रहा है ती रही सब आएगा तब भी इसका बनेगा, ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए राम सोमवार से गाना गा रहा है, तो आपको लगेगा ना कि रहा है रही है लग रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि एक में सोमवार लगल है और सोमवार क्या है, एक निश्चित समय है। तो हम बोले ना कि निश्चित और निश्चित दोनों में से कोई एगो लग जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग करना है, तो उसके लिए प्रयोग करना है आपको फोर एस सीन्स का। तो अब देखिए इसमें फोर एस सीन्स का प्रयोग होगा और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें लगल है पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम में से, तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो देखिए राम को जो है, राम सोमवार से गाना गा रहा है, तो इसका मतलब है राम सब्जेक्ट है, तो राम हैज नॉट, राम हैज नॉट बीन। अब नेगेटिव सेंटेंस वाला में देखिएगा ना तो ये है राम हैज नॉट बीन। अब गाना गाना के सिंगिंग ए सॉन्ग होता है, तो क्या होगा, सिंगिंग, क्या होगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए सोमवार है तो ये निश्चित समय है, आप निश्चित समय वाला में जाइएगा और देखिए कि निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है, तो सीन्स का प्रयोग होता है, किसका, तो सीन्स का। इसका टाइम एक्सप्रेशन क्या है, मंडे है तो MONDAY कर देंगे, MONDAY, ये मंडे है समझिए था, ठीक है। अब देखिएगा राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, अगला सेंटेंस, तो राम सुबह से नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब है कि ये रहा है और सुबह लगल है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम तो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैव हैज में से दोनों में से एगो, तो इसके साथ हैज लगेगा। उसके बाद क्या होगा, नॉट। अच्छा एकरा में नॉट ना लगेगा, इसमें नॉट नहीं लगा क्योंकि देखिए गाना गा रहा है तो राम हैज बीन केवल होगा, नॉट इसमें नहीं लगेगा। राम हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से नहीं पढ़ रहा है तो राम हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन रीडिंग। अब पढ़ना के तो रीड है तो आईएनजी लगा तो क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग ए बुक। यानी कि अच्छा रीडिंग केवल बुक ना है, रीडिंग सिंस मॉर्निंग करना है, इसमें ऑब्जेक्ट ना है तो ऑब्जेक्ट ना लगाना है। देखिए हम बोले थे कि ऑब्जेक्ट कभी आएगा और कभी नहीं आएगा, तो राम हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या होगा, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो क्या वह 2 घंटों से, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या के बाद वह लगल है यानी थर्ड पर्सन की सिंगुलर है, तो इसका मतलब हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। और रहा है तो ही लगेगा, सी नहीं, हैज ही। और उसके बाद सब्जेक्ट हैज ही हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है, तो हैज ही बीन, हैज ही बीन। अब देखिए पढ़ रहा है तो पढ़ना के क्या होगा, रीड होगा, तो इसमें आप रीडिंग लगा दीजिएगा, आईएनजी करके क्या लगाएगा, रीडिंग। अब कितना देरी से है, तो रीडिंग। अब एक में ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, तो ई कह रहा कि 2 घंटों से, तो हम जानते हैं कि अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है, तब फोर कितना 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा, यानी 2 घंटों से मतलब है 2 आवर्स है, क्या 2 आवर्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले देखिएगा कि क्या के बाद मैं है, तो मैं यानी आई, तो आई के लिए हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है, हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, हैव आई। उसके बाद इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है,
क्या हुआ 2 घंटों से पढ़ रहा है, क्या हुआ 2 घंटों। इसमें क्या है, इसमें एक काम करिए ना, ई अफर्मेटिव, ई अफर्मेटिव मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं जनवरी से कहानी लिख रहा हूं, तो हैव आई बीन होगा, हाय भाई बीन। अब लिखना के क्या होता है, तो राइट होता है, तो राइट में अगर आईएनजी लगाइएगा तो क्या होगा, राइटिंग हो जाएगा। तो राइटिंग क्या लिख रहा था, एक कहानी, तो एक कहानी के क्या होगा, राइटिंग ए स्टोरी, तो राइटिंग ए स्टोरी। अकारा कितना दिन से, तो अकारा जनवरी से, तो जनवरी तो निश्चित समय है, तो सींस जनवरी हो जाएगा। सींस क्या लगेगा, सींस जनवरी, यानी पॉइंट इसका जनवरी जो है ये पीरियड क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। हम लास्ट में आपको दिए थे ना टाइम एक्सप्रेशन, तो टाइम एक्सप्रेशन मतलब जो जनवरी से तो जनवरी लिखना है, सोमवार से तो मंडे लिखना है। अब इसके बाद एक है WH वर्ड सेंटेंस। देखिए इसको WH वर्ड बोलते हैं क्योंकि अगर बीच में क्यों, कहां, कब, कैसे ये सब सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ रहता है ना, तो उसको हम सबसे पहले कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबसे पहले। तो सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी में क्या होता है, व्हाई होता है, तो व्हाई WH वर्ड हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लगता है, तो हमको लगता है कि इसके अनुसार हैज लगेगा क्योंकि सीता है। तो व्हाई हैज सीता, व्हाई हैज सीता। अब देखिए नॉट भी है एकरा में, तो हम एकरा में नॉट भी लगा देंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। व्हाई हैज सीता नॉट बीन, उसके बाद पढ़ना, पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, रीडिंग, आईएनजी लगेगा था। तो रीडिंग कोची पढ़ रहे थे, कविता है, तो रीडिंग ए पोएम होगा, रीडिंग ए, रीडिंग ए पोएम। कितना दिन से, तो देखिए एक 2020 से, तो 2020 निश्चित समय है, तो इसलिए सीन्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सीन्स का। तो यहां कर देंगे, यहां कर देंगे सीन्स, सीन्स 2020 क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस प्रकार से हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कंप्लीट बता दिए। इसमें आपको ध्यान बस रखना है कि इसका एक पहचानने का नियम आपको आना चाहिए, और उसके बाद अलग अलग सेंटेंस के रूल ऑफ स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम पता होना चाहिए, ठीक ना। और उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल करवा दिए। अभी इसको आप क्या करिएगा ना, एग्जाम्पल को घर खुद से करिएगा, वीडियो देखने के बाद इसको खुद से करिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।